समय की सरकार ने टंट्या मामा के माध्यम से आदिवासी अंचल को जो विश्वविद्यालय देने का काम किया है, वो हमारे अपने ये गर्व और गौरव प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मिला। मैंने छोटा सा निवेदन किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, यद्यपि हमको समय कम मिला और मुझे इस बात की खुशी है, उन्हें एक बार नहीं 2 बार मौका दिया। एक हुकुमचंद मिल का आपने विषय निकाला, मैं आगे उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन कल का हमारा उनका आना और टंट्या मामा के माध्यम से संक्षिप्त समय में विश्वविद्यालय का बनना और बन के इसी सत्र से चालू करना, ये वाकई सौभाग्य की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार मानता हूं कि जिसने बहुत भारी व्यस्तता के बावजूद भी ये मौका हमको दिया। मैं आज के इस अवसर पर, विश्वविद्यालय आदिवासी क्षेत्र में नहीं मिला, खरगोन में मिला है। आदिवासी बाहुल बड़वानी जिला, झाबुआ जिला और धार जिला था साहब। अब मुझे अब इसका क्या इलाज है? आदिवासियों के लिए जनमन योजना में करोड़ों रुपए उन्होंने दिया। ये हमारे सम्मान की बात है। ओम प्रकाश जी प्लीज मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उनके कर्तृत्व के माध्यम से पूरा देश लाभान्वित हो रहा, वो बताना चाहूंगा। पूरी दुनिया के अच्छे से अच्छे बड़े बड़े देश जिनकी अर्थव्यवस्था 3% के लिए हाँप रही है, चल नहीं पा रहे, और उसके उल्टे लगातार 3 साल से अपने इस देश की अर्थव्यवस्था 7% की तेजी से जा रही है। ये हमारे लिए अपने नेतृत्व की क्षमता का, नेतृत्वकर्ता का व्यक्तित्व बताने का उदाहरण आपके सामने है। मैं इस बात को इसलिए उल्लेख खास करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कितने प्रकार के क्षेत्रों में काम किए जा रहे हैं। आप ही के पार्टी के पुराने हमारे एक माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे, ये झाबुआ में ही कहा था माननीय सोहन जी, और झाबुआ से हमने उस बात को ध्यान दिया है कि आज डीबीटी के माध्यम से पूरा आने पै सुद्धा जो हितग्राही है उन तक वो पैसा पहुंचता है। 100% जो पैसा पहुंचता है, ये इस बात का जवाब है। आज 10 साल के माननीय मोदी जी के रिकॉर्ड कार्यकाल के अंदर कोई भी घोटाला, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई घटनाक्रम, उसके उल्टे हमने सबने देखा। माननीय मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, कितने मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, उनको क्यों जाना पड़ा? क्योंकि ये दोनों कार्यकाल की तुलना का समय है, 10 साल उनका, 10 साल इनका। आज अपन जब बात कर रहे हैं, इसलिए हमको माननीय मोदी जी का गुणगान तो करना ही पड़ेगा, और मोदी जी का गुणगान करने के लिए हमको मालूम है 1 नहीं 2 नहीं, लगातार कितने प्रकार के। कोई ऐसे निर्णय ले सकता था क्या? आज बताइए, धारा 370 जम्मू कश्मीर के अंदर हटना, यह असंभव था। और आपने, हमारे कई सारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटते ही पूरे देश में बवाल आ जाएगा, दंगे हो जाएंगे। क्या क्या नहीं बोला गया था, खून की नदियां बहेगी। क्या हो गया? एक मच्छर नहीं मरा। आज कश्मीर के अंदर तीर्थाटन पर्यटन की किस प्रकार से बाढ़ आई है, आप अंदाज तो लगा लो। आपके ही सरकार के द्वारा मैं अनुरोध करना चाहूंगा, अभी आप मैंने कह रहे हो कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर सीएजी क्यों ऑब्जेक्शन ले रहा? सीएजी इतने विभागों के अंदर क्यों घोटाले बता रहा? फिर ये तो आपकी रिपोर्ट है। कहाँ जोड़ रहे हो नेता प्रतिपक्ष जी? आप जी जरा पहले बोला ना, कहां से कहां जोड़ा? यही मध्य प्रदेश को जोड़ रहा हूँ। अरे नहीं जोड़ रहा है, अभी बताता हूँ आपको। इसमें मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय विषय आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि 3 तलाक दूंगा कि भ्रष्टाचार चल रहा है कि नहीं, टेंडर फिक्सिंग चल रही है कि नहीं। भाई जी, 3 तलाक, माननीय अध्यक्ष जी, 3 तलाक गलत है। मुस्लिम बहनों के लिए जीवन में ये काला पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार सक्षम नहीं थी। 35 साल बाद यशस्वी प्रधानमंत्री सक्षम हुए, वो पुराने निर्णय को भी लागू करके बताया कि हमारे लिए हिंदू मुस्लिम में अंतर नहीं है, हम सबका सम्मान करना जानते हैं, इसीलिए उस निर्णय को भी लागू कराया। ये उसी प्रकार से जैसे राम मंदिर के फैसले को लेकर के इसी प्रकार का एक निर्णय हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करा करके पूरे देश में संदेश दिया कि भगवान राम के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे रही है पूरा देश मानेगा। जब नीयत साफ हो,
नीति साफ हो, मन साफ हो और काम करने का यश अच्छा हो तो ऐसा निर्णय आता है जो भगवान राम के मामले में हुआ। परमात्मा की दया से ना हिंदू ना मुस्लिम सबने स्वागत किया। पूरे देश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर के भगवान राम की जय जयकार में शामिल हुए। ये केवल एकमात्र ही कारण 56 इंच की सीने वाले का, जिसके कारण से ये मौका हमारे सबके सामने आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति 1835 में लॉर्ड मेकाले द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति, उस नई शिक्षा नीति के मामले में भी कांग्रेस ने, देश तो आजाद हुआ, सरकार चलाना चालू कर दी, लेकिन हमारे सांस्कृतिक धारा से विमुख ही रहे। जो लॉर्ड मेकाले ने जो शिक्षा नीति लागू की थी उसको हटाने का यश अगर किसी को मिलता है तो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताने के लिए तो काफी सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन अभी अभी इस संसद में भी जो फैसले हुए कि पहले में दंड संहिता हुआ करती थी कानून के मामले में, अब न्याय संहिता है। वो आंखों पे पट्टी बांध करके प्रतिमा बना करके न्याय की मूर्ति बताते थे, वो आंखों की पट्टी खोलने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार ने किया है, जिनने कहा है कि न्याय खुले आंखों से होना चाहिए, बंद आंखों से कभी न्याय हो नहीं सकता। ऐसे कई प्रतिमान बदलने का काम अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है तो क्यों हम उनका गुणगान नहीं करेंगे? करेंगे, 10 बार करेंगे, 100 बार करेंगे। आपकी इच्छा होगी तो करेंगे, आपकी इच्छा नहीं होगी तो भी करेंगे। अमित शाह की जगह तो नहीं आप आने वाले, इतनी तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। अभी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, उनके काम ही बता रहा हूं। और ये काम इसलिए भी बताना चाहिए कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। ये माननीय मुख्यमंत्री का भाषण गुटका नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री का भाषण हम सब लोग सुन रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ध्यान से सुन रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान से सुनने की बात उनके लिए जरूरी है जो आगे की में बेंच पे बैठे हैं। इस बात को अगर आप लोग कहते रहते तो ये स्थिति नहीं होती। आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो ये बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी का पहला कार्यकाल देश को समृद्ध भारत बनाने का कार्यकाल रहा है। दूसरा कार्यकाल मोदी जी का आत्मनिर्भर बनाने का, और हमारी पूरे मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के माध्यम से ये सरकार डबल इंजन के साथ बैठ करके उनके तीसरे कार्यकाल के लिए भी हम अपनी पूरे प्राण प्रण से एक साथ जुटेंगे और भारत को विकसित भारत बनाते हुए पूरे दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए लगातार कटिबद्ध है। मैं बहुत देर से सुन भी रहा था, मेरे काफी मित्रों ने बोला और इनको बोलना भी चाहिए। विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन विचारों की भिन्नता मन के विकार में नहीं बदल जाए, इसकी चिंता भी थोड़ी सी करने की जरूरत है। इसलिए बात करते करते हमने अपने तथ्यात्मक आंकड़ों की बात अगर कही तो मैं भी आंकड़ों से ही आपको थोड़े से अपने एहसास कराना चाहूंगा कि आप अंदाज लगा लीजिए जितने सारी बातों की डिमांड आपने हमारी सरकार के माध्यम से की। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा राज्यपाल जी के अभिभाषण पे 8 तारीख से चल रही, 8, 9 और 12। आपने जो स्टार्टिंग जो किया है जो नामों की, वो केवल आप आज के नामों की चर्चा की, शुरुआत तो हम लोगों ने भी की। बाला बच्चन जी, मैं अगर ऐसा हुआ है तो मैं आप सबके भी नाम जिनके अभी नहीं बोले हैं, आपने केवल आज और आज के आपको लिस्ट की मैं सहमत हूं ना। 8 तारीख से चर्चा चल रही माननीय अध्यक्ष, ओपनिंग हम लोगों ने की थी। मुख्यमंत्री आपके पास वो लिस्ट ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिनके नाम नहीं ले पाए उनके भी पढ़े हुए माने जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत देर में याद आई आपको, हम पहले बोल सकते थे। अब बालाजी आगे बढ़ रहे हो, आज समापन कर देना भाई। मुख्यमंत्री जी समझ रहे हो, शुरुआत 8 तारीख से हम लोगों ने की है। जब आपके पास वो मुद्दे नहीं हो, सुझाव हम लोगों ने रखे, सुझाए, आपको आधी अधूरी जानकारी दी गई है, आपने वहीं से शुरुआत कर दी है। मंत्री जी, बाला भाई का जरा विशेष मैं बालाजी का नाम भी उल्लेख करता हूँ, आपने भी अच्छे विचार व्यक्त करे और जिन जिन ने भी किए, मैं सारे लोगों के, सारे मित्रों के नाम लेना चाहता हूँ। प्रदेश में क्या करने जा रहे हो, आप उस पर स्पीचेस दें, आप उस पर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ये चाहते हैं। अभी आप हमको बोलने तो दो नहीं, इसके बाद राज्यपाल जी का अभिभाषण आएगा ना, उस पर चर्चा होगी। अभय जी अभी रुको, आप बैठो। मुद्दा ये है कि हमारे अपने राज्य की बात करेंगे
तो मैं तो ये आपके हित की बात कर रहा था कि मोदी जी की तारीफ करके कांग्रेस की बुराई कम करूं। अब नहीं मानते तो सुनना चालू करो। अब आपको तो शुरू करता हूं। अभी हमारे सामने आंकड़े हैं कि पिछले 10 साल के माननीय दिग्विजय सिंह कांग्रेस शासनकाल के शासन में एक राज्य की पहचान क्या थी, क्या बिजली थी, क्या पानी था, क्या सड़क थी, कहां कहां गड्ढे थे, कहां कहां घोटाले थे। अभी भी बिजली नहीं है, झगड़े अभी थे। भी बिजली नहीं है, आप 18 साल अंदाज तो में लगा लो, मैं कहां ले जाके खड़ा करूंगा। आपको अच्छा भी सुनने में नहीं आ रहा तो मैं आपकी बात सुनाता हूं। मैं तो चाह रहा था बालाजी कि आपने इस पूरे सदन के अंदर, ये अच्छी बात है कि कोई ऐसा विषय आए जिन विषयों के आधार पर हम अपनी बात भी रखें, और आपने कोई कमी बताई मैं उसको भी लाना चाहता हूं। मुझे कोई इसमें आप कोई गुरेज नहीं कि कोई कमी अगर हमारी रही होगी तो मैं निश्चित रूप में उसमें संशोधन करना चाहूंगा अध्यक्ष जी, क्योंकि ये हम और आप मिलकर के, बस मेरे को इतना ही कहना है। आप 2 महीने में मेरी इतनी परीक्षा लेने को तैयार हो, 15 महीने की आपका क्या हाल हुआ? जितने आपने आश्वासन दिए, जो घोषणा करके सरकार बनाई, आप 15 महीने में नहीं कर पाए, और आप 2 महीने वाली सरकार से सारी अपेक्षा माननीय करो। अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे कि संशोधन करना चाहें तो ये 15-15 करोड़ रुपए जो बंदरवाट हो रही है, तो 50 करोड़ क्या ये करेंगे? सबका साथ विकास की बात कर रहे, कहाँ कर रहे? लगता यही है, निष्पक्ष बात करें। लगता है दर्द यही हो रहा है सबसे ज्यादा। माननीय अध्यक्ष जी, भाई देखो, आप कृपा करके, मुख्यमंत्री जी, अब अगर आप माननीय कृपा अध्यक्ष करके अभय जी ये टोका टोकी बंद करिए। सीएम का रिप्लाई चल रहा है, बाकी सारे लोगों ने अपनी अपनी बात ठीक से रखी है। अब चूंकि सीएम का रिप्लाई हो रहा है तो हमें चुप रह के सुनना चाहिए भाई। माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड। मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सेगार जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब 1.25 साल कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय उमंग सेगार जी ने उस समय अपने नेताओं के खिलाफ खनन माफिया, शराब माफिया, वो माफिया, इनके खिलाफ जो आपने लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल के अभिभाषण में था क्या? अब ये तो निष्पक्ष रूप से तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, इधर से भी इधर से भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब मध्य प्रदेश की बात करना चाहूंगा। लगभग प्रदेश में हर वर्ग, खास करके मध्य प्रदेश की विकास दर आज की स्थिति 16% से अधिक है। ऊर्जा क्षमता 4000 मेगावाट, आपकी सरकार के समय 4000 था, आज की स्थिति में 29,000 मेगावाट से अगर आगे बढ़ी है तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यकुशलता के कारण से बढ़ी है। आज 47 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की सुविधा मिली है, तो मैं बधाई देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को और सरकार के सभी अंगों को, जिनके माध्यम से आज सिंचाई की सुविधा मिली। लगभग 5.5 लाख किलोमीटर से अधिक चमचमाती सड़कें अगर मिली है तो इसका श्रेय भी केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहूंगा। स्वच्छता के मामले में आप बताइए, पूरे देश में लगातार 7वीं बार इंदौर अगर फर्स्ट आ रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारी अपने काम करने की, और इसी के साथ साथ अभी मध्य प्रदेश सेकंड है स्वच्छता के मामले में, पूरा प्रदेश। इसी के साथ साथ खनिज ब्लॉक आवंटन में नीलामी के अंदर पहला अगर पुरस्कार किसी को मिला है तो मध्य प्रदेश को मिला है। साफ सुथरे ढंग से अपने खनिज खदानों का निवर्तन अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया है। लगातार ऐसे कई सारे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, आयुष भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मातृ वंदना योजना, सभी योजनाओं में हम अग्रणी बने हुए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। मुझे तो इतना आनंद आ रहा है कि आपकी इसी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर आपने तो सारे प्रबंध कर लिए कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन कमबैक तो हमारा ही हुआ 163 ला करके। ये जनता का विश्वास है, ये अपने आप में प्रमाण है कि जनता भाजपा पे विश्वास करती है, हमारी सरकार के काम और कार्यप्रणाली पे विश्वास करती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, ये आंकड़े बता रहा है। वो आंकड़े खुली आंखों से देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएंगे।
लेकिन देखना नहीं चाहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमको सत्य को तो स्वीकारना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अभी तो 163 लाए, निश्चित रूप से 400 के बाहर जाने वाला है एनडीए, और भाजपा अपनी सभी सीटें लोकसभा की यहां भी जीतने वाली है। आज मैं इस संकल्प पत्र की बातचीत में, आपने कई सारे मित्रों ने उल्लेख किया कि संकल्प पत्र में ये बोला गया था, संकल्प पत्र में वो बोला गया था। निश्चित रूप से संकल्प पत्र में बोला गया वो तो हम करेंगे ही, लेकिन संकल्प पत्र हमने 5 साल के लिए रखा था, 2 महीने के अंदर नहीं। आपके जैसा वो क्या कौन सा घोषणा पत्र क्या बनाया था आपने, वचन पत्र, उस वचन पत्र को 15 माह में भी पूरे नहीं कर पाए, और हमने 2 माह से भी कम समय में 40 से ज्यादा बिंदुओं को अध्यक्ष जी लागू करके दिखाया। और टंटिया मामा के नाम से यूनिवर्सिटी बनाना उसमें नहीं था, तात्या टोपे के नाम से यूनिवर्सिटी बनाना उसमें नहीं था, ऐसे 15-11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलना ये भी हमने संकल्प पत्र में नहीं कहा था। हमने कहा कि ये भी सब जरूरी है, तो जरूरी नहीं कि हम वही करें, जब जब लगेगा प्रदेश की बेहतरी के लिए जो जरूरी है वो सारे के सारे काम हम करने के लिए तत्पर हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरी सरकार एकजुटता के साथ इन विकास के मामलों में लगातार आगे बढ़ रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह हमारे लिए पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। निश्चित रूप से पूरे 5 साल में अक्षरशः इसको लागू करना ये संकल्प भी हमारा है, और इसी आधार पर ये सरकार बनाई गई।